अब हम एस्ट्रोवास्तु सीरीज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये सीरीज़ स्टार्ट करने के पीछे हमारा इंटेंशन क्या है। आज मार्केट में ऐसे बहुत सारे एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट मिल रहे हैं जो लोगों से लाखों रुपए ले रहे हैं। पैसे लेना प्रॉब्लम नहीं है, वो उनके चार्जेस से वो ले रहे, बट वो सॉल्यूशंस ठीक तरह से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे लोगों को। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोगों को इसके बारे में जागरूकता नहीं है कि होता क्या है। तो ये सीरीज़ के पीछे का इंटेंशन है कि आप जागरूक हो, आपको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो, ताकि आप कोई भी कंसल्टेंट हायर कर रहे हो या खुद से घर का कुछ अपना वास्तु कर रहे हो तो आपको अच्छी तरह से समझ आए कि आप कर क्या रहे हो। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एस्ट्रोलॉजी होता क्या है और वास्तु क्या होता है और ये दोनों कनेक्टेड कैसे होते हैं। सो बेसिकली एस्ट्रो वास्तु क्या होता है कि आपका जो बर्थ चार्ट है और आपका जो घर के वास्तु है उसको हम कनेक्ट करते हैं और ये दोनों के थ्रू हम देखते हैं कि आपके लिए बेस्ट चीज़ें क्या होगी, यानी बेस्ट एंट्री क्या होगा, या अगर किसी अभी आपका कोई महादशा अंतरदशा चल रहा है तो उसके क्या इफेक्ट आ सकते हैं आप पे। तो सबसे पहले हम ना एस्ट्रोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रोलॉजी के भले ही आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में बेसिक्स ना पता हो, हम एकदम बेसिक्स से ही जाएंगे। हम कोई रट्टा मारने वाले चीज़ों पे नहीं जाए, फोकस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे हम कि होता क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या होता है। ये हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें हम देख रहे हैं कि सन सेंटर में घूम रहा है और उसके अगेंस्ट सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व हो रहे हैं। तो अब हम अपने अर्थ पे फोकस करते हैं। अगर हमें अर्थ से पता करना हो कि सन कहाँ पर है पूरे स्पेस में, सो वो एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, क्योंकि कोई एक्यूरेट ये नहीं होगा कि आप किसके रेफरेंस के थ्रू बोल रहे हो सन कहाँ पर है, बिकॉज अर्थ इज़ रोटेटिंग अराउंड इटसेल्फ, तो वो आप ये नहीं कर पाओगे। तो हमें क्या करना होगा उसके लिए कि सन को हमें किसी चीज़ पे प्रोजेक्ट करना होगा जो सन से बहुत बड़ा है। अब सन से बहुत बड़ा चीज़ क्या हो सकता है? अब हम इसको जूम आउट अगर करें तो हमारे एंशिएंट ऋषि मुनियों ने ये हमें बताया था कि पूरे स्काई में जो बहुत सारे जो स्टार्स हैं उसमें से उन्होंने कुछ 300 स्टार्स को लेकर के ज़ोडिएक कॉन्स्टलेशन बनाए थे, तो जो 12 राशियों के रूप में हम जानते हैं। तो ये 12 राशियाँ होती क्या है? तो ये देखिए, ये सारे स्टार्स को ऐसे मिला करके ये 12 राशियाँ बनती है। पूरा सोलर सिस्टम एक छोटा सा डॉट बन गया है और जो पूरे ये है स्टार्स है जो 360 डिग्री पे घूमे हुए, वो बहुत बड़े हैं, बहुत ह्यूज है। हमने वो 12 राशियों को 12 नाम दे दिए, तो उससे अभी हमें क्या इजी हो गया कि हम ये बोल पा रहे हैं कि सन अभी एरीज में है। रेफरेंस के लिए क्या कर रहे हैं कि एरीज ये वाला राशि को हम 0 डिग्री ले लेते और इससे हम सारा रेफरेंस लेंगे। तो जैसे कि जब हम बोलेंगे टोटल 360 डिग्री होता है एक सर्कल में, हमें पता है, तो ज़ोडिएक बेल्ट ये हो गया इन शॉर्ट 360 डिग्री का, और इसमें 12 राशियाँ है, तो हर राशि को 360/12 इक्वल टू 30 डिग्री मिल रही है। तो 0 to 30 पे एरीज हुआ, उसके बाद में टॉरस हुआ 30 to 60 डिग्री पे, फिर 60 to 90 डिग्री पे जिमिनाई हुआ। तो इस तरह से पूरा 12 राशियों का ये हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, आपके जन्म के समय कौन सी राशियाँ कहाँ पर है, कौन से प्लैनेट्स एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, कौन से प्लैनेट्स कहाँ पर है, इसका हम पता लगाएंगे। तो इसके लिए आप बहुत सिंपल है, आप गूगल प्लैनेटरी एफर्मेसिस से करिए और आपको कोई बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपना बर्थ डेटा डालोगे, तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस दिन जिस दिन आपका बर्थ हुआ तो प्लैनेट्स कहाँ कहाँ पर थे। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल। आपने देखा होगा इसमें एसेंडेंट ये वर्ड भी यूज़ हुआ है। तो ये एसेंडेंट होता क्या है? अर्थ को सन के अगेंस्ट पूरा रिवॉल्व होने में 365 डेज लगते हैं, जिसको हम 1 ईयर बोलते हैं। तो अगर हम सन को रेफरेंस ले लें तो क्या होगा कि एक राशि से दूसरे राशि में, जब हम अर्थ से देखेंगे तो हमें लगेगा कि सन हमारे राउंड घूम रहा है, तो जब हम ये देखेंगे तो सन को एक राशि से दूसरे राशि में आने में लगभग 360/12 1 मंथ के अप्रॉक्सीमेट लगेगी। तो हर राशि में सन 1 मंथ रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम 2 जनों की जो कुंडली बनाएंगे, तो अगर वो 1 महीने के गैप में बना तो दोनों के बर्थ चार्ट एकदम सेम आएंगे। सो ये बहुत एक्यूरेट मेथड नहीं होगा, क्योंकि 1 महीने के बीच का गैप में जितने भी जन पैदा हुए सबका हमें एक ही बर्थ चार्ट मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, सन की जगह हम मून को ले लेते हैं। मून अर्थ के अगेंस्ट रोटेट होता है। हमें पता है कि मून अप्रॉक्सीमेटली 29 डेज में अर्थ के अगेंस्ट एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। मून को फिर 12 राशियों कवर करने में 29/12 इक्वल टू 2.5, तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 दिन लगते हैं। तो अगर हम मून को बेस लेते तो क्या होगा कि 2.5 दिन के बीच में कोई भी बर्थ हुआ तो वो सेम ही रिजल्ट्स दिखाएंगे। सो इट इज़ बेटर देन सन, क्योंकि सन का 1 महीने था लेकिन ये 2.5 दिन है, तो सन से तो बेटर, लेकिन फिर भी 2.5 दिन एक बहुत बड़ा गैप होता है, तो इसलिए हम वो 2.5 दिन का भी नहीं कंसिडर करते। तो अब हम क्या करेंगे, ये ज़ोडिएक साइंस को ही देखेंगे। तो ज़ोडिएक साइंस ये जो है, तो 2 घंटे एक ज़ोडिएक साइन को एक राशि से दूसरे राशि में जाने में लगेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि 2 घंटे के गैप में
अगर कुछ भी किसी का बर्थ होता है तो ये सेम रहेगा। तो अगर हम ये तीनों मेथड्स को कंपेयर करें तो ये काफ़ी सटीक मेथड है, क्योंकि ये सिर्फ 2 घंटे के गैप पे आ रहा है, ठीक है। तो बर्थ टाइम पर ईस्ट डायरेक्शन से जो भी राशि उदित हो रही है उसे हम एसेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो हो गया एसेंडेंट, उसकी भी एक डिग्री होगी। तो ये हमें प्लानिटरी एफएमएस से मिल गया। अब हम हमारे नॉर्थ इंडियन चार्ट पे आते हैं। ये देखिए, ये एम्प्टी नॉर्थ इंडियन चार्ट बनाया हमने, और हमने देखा था कि हर राशि को 30-30 डिग्री मिले। तो यानी 0 to 30 एरीज, 30 to 60 टॉरस, 60 to 90 जेमिनाई, 90 to 120 कैंसर, 120 to 150 लियो। इस तरह से हमने ये पूरा 360 डिग्री का ये पूरा लिख लिया है, ठीक है। तो अब हम ये एग्जाम्पल लेते हैं और इसके साथ देखते हैं कि इसमें कहाँ पे क्या आ रहा है। तो अभी यहाँ पे देखिए एसेंडेंट पे लिखा है 61 डिग्री और कुछ मिनट्स और कुछ सेकंड्स। तो हम इसको जस्ट हमारे ईज के लिए हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो 61 डिग्री 30 मिनट्स को लेकर हम 61 डिग्री ले लिए, तो हमने इसको लिख लिया है कि राउंड ऑफ इसका 61 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हमने एसेंडेंट अभी 61 आया, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा नॉर्थ इंडियन राशि चार्ट है, ये एम्प्टी राशि चार्ट। इसको हम हमेशा फर्स्ट हाउस बोलते हैं और यहाँ से हम इसका काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए इसको रोमन में लिख देते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इस तरह से 12 हाउसेस है जो हमेशा फिक्स रहते हैं नॉर्थ इंडियन स्टाइल में। सो साउथ इंडियन स्टाइल में राशि फिक्स होते हैं, नॉर्थ इंडियन में हाउसेस फिक्स होते हैं। तो अभी हम वो डिटेल में नहीं जा रहे, तो हम ये कंसिडर करेंगे कि इसमें ये 12 हाउसेस है जो हमेशा फिक्स है। इस 12 हाउसेस में क्या हो सकती है, राशियाँ आ सकती है और जा सकती है। तो आज जब पैदा हुए तब कौन सी राशि किस पोजीशन पे थी वो हमें इस डिग्री से पता चलेगा। तो जैसे हम जो 61 डिग्री लिख रहे हैं, तो व्हाट डज इट मीन, 0 to 30 एरीज से 30 to 60 टॉरस और 60 to 90 मिथुन है, ठीक है, जो कि जेमिनाई जिसको बोलते हैं हम। तो ये 60 से ऊपर हो गया, तो हम थर्ड नंबर ये हो गया राशि। तो इसको हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। तो अब इसको लाइन से ऐसे जैसे 1 2 3 4 हाउसेस इसको आगे घुमा देंगे। 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, ठीक है। तो इस तरह से हमने हमारे राशिस लिख दी है। ये अब आपको क्लियर हो गया कि राशि कैसे लिखते हैं इसमें। अब हम प्लैनेट्स की लेते हैं एक एक। तो सबसे पहले हम सन को लेते हैं। सन लिखा हुआ है इसमें 45 डिग्री, 45 डिग्री यानी सेकंड राशि हुआ, ठीक है। तो हमें सन को सेकंड राशि के सामने में सन SU सन करके शॉर्ट में हमने लिख दिया, ठीक है। अब मून है 273 डिग्री, 70 to 300 के बीच में, जो कि 10th हाउस हो गया। तो हमने इसको 10th राशि में आगे मून एमोल्ड करके लिख दिया। अब सिमिलरली मार्स 46 डिग्री यानी 30 to 60 सेकेंड नंबर की राशि है ये। तो हमने सेकेंड नंबर की राशि के आगे मार्स को शॉर्ट फॉर्म में MA करके लिख दिया। इसी तरह से अभी हम ये बाकी के जो भी है, जैसे अब मर्क्यूरी हुआ 23 डिग्री, तो उसको 1 नंबर की राशि में लिख दिया। मर्क्यूरी के बाद में जुपिटर हुआ 222 डिग्री, उसको हमने 8th राशि के सामने में लिख दिया। अब वीनस है 89 डिग्री पे, तो हमने उसको 3rd राशि में लिख दिया, क्योंकि 60 to 90 के बीच में है ये। ठीक उसी तरह से सैटर्न है 184 पे, तो 184 मीन्स ये हो गया हमारा 7th राशि में हमने सैटर्न को लिख दिया। ठीक इसी तरह से राहु 61 डिग्री पे, तो हमने 3rd राशि में लिख दिया, और केतु 241 डिग्री पे है तो 9th राशि में लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये हमारा बर्थ चार्ट पूरा बना लिया है। तो ये आपने देखा कितना सिंपल था बर्थ चार्ट बनाना। बहुत सारे आपको आज ऑनलाइन आपको ईमेल्स आते हैं कि हैंड रिटन बर्थ चार्ट आपको मिलेगा इतने रुपए में, तो ये बहुत ही सिंपल होता है, ये सिर्फ हवा बनाया हुआ है मार्केट में, ठीक है। तो अब ये तो हुआ एकदम बेसिक आपका बर्थ चार्ट बनाना। अब एस्ट्रोवास्तु में क्या होता है बेसिकली कि बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कोई बोलेगा कि 180 डिग्री हिट बहुत डेंजर होता है, वहाँ पे अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स है तो अगर वो नेगेटिव हिट दे रहे हैं तो उससे प्रॉब्लम हो गई। तो ये पॉजिटिव हिट क्या होता है, नेगेटिव हिट क्या होता है, हम ये तो अगले वीडियो में देखेंगे। अब 180 डिग्री हिट क्या होता है बेसिकली कि ये हमने देख लिया है कि जैसे सन का 45 डिग्री है, तो हम इसको क्या करेंगे कि 45 + 180, तो ये 225 हो गया, ठीक है। वैसे मून है 273 डिग्री, तो 273 + 180 कितना होता है, तो ये होता है 453 डिग्री। तो 453 यानी 360 से ज़्यादा हो गया, तो हम वापस से 453 - 360 कर दिए, तो ये हो गया 93 डिग्री। तो इस तरह से हम ये पूरे अपना ये चार्ट बना लिया ऐसे। तो अगर कोई हमें बोलता है एस्ट्रोवास्तु में कि ये 180 डिग्री हिट देखना होता है हमें, हमारे केस में देखिए क्या हो रहा है कि ये वीनस है, ये मून है, ये 3 से 5 डिग्री के आसपास के रेंज में हम कंसिडर कर लेंगे, तो वो अप्रॉक्सीमेटली अच्छे रिजल्ट मिलते। तो ये वीनस और जुपिटर आ गए, तो ये दोनों के रिलेटेड हमें चीज़ें हमारे फिर डायरेक्शंस में देखने होगी। डायरेक्शंस ये सब हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे होता है। सन और मार्स अप्रॉक्सीमेटली 225 डिग्रीज दिखा रहा है, और जुपिटर जो है ये 222 डिग्री, तो ये भी रेंज में 180 डिग्री के रेंज में आ रहा है लगभग।
तो ये भी 180 डिग्री का हिट हो गया इसमें कि सन का हिट आ रहा है जुपिटर पे, मार्स का हिट आ रहा है जुपिटर पे, ठीक उसी तरह जुपिटर का हिट जा रहा है सन पे, जुपिटर का हिट जा रहा है मार्स पे। तो अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि ये हिट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो इससे हमारे घर में कौन से सामान है जिसे हमें देखना है, उसको कहाँ पे हटाना है या रखना है, हमें हमारे अगर कुछ वीक है प्लैनेट्स तो उसे हम स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, ये हम आने वाले वीडियोज़ में धीरे धीरे कवर करेंगे। वीडियोज़ को हम शॉर्ट रख रहे हैं ताकि आप इंटरेस्ट से देख पाओ, बहुत लंबे वीडियो देखने में काफ़ी वक्त चले जाता है, तो इसलिए हम वीडियोज़ को शॉर्ट रख रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।